हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में देख रहे हैं हम प्लानिंग के प्रोसेस कैसे है, प्लानिंग कैसे की जाती है, पूरे सारे प्रोसेस देखेंगे। प्लानिंग के 7 प्रोसेस है, वो एक एक से डिटेल स्टडी करेंगे कैसे प्लानिंग की जाती है बोल के। चलिए, फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, this is the primary step in the process of planning, which specifies the objective of an organization, that is what an organization want to achieve। ये फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग के प्रोसेस में कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, ये सोचा जाता है ये फर्स्ट स्टेप में। फॉर एग्जांपल, एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने ये प्लान सेट किया कि उसे 1 लाख शर्ट का सेल करना है 1 साल में, ये कंपनी ने सेट किया। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट प्लान का प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये फर्स्ट प्रोसेस है। आई होप समझने आ रहा होगा। सेकंड स्टेप पढ़ते हैं, डेवलपिंग प्लानिंग परमिसेस। डेवलपिंग प्लानिंग परमिसेस, प्लानिंग परमिसेस मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना, फ्यूचर का अंदाज़ा लगाने को परमिसेस कहते हैं, प्रेमिसेस कहते हैं। प्लानिंग इज एसेंशियल फोकस्ड ऑन द फ्यूचर and there are certain events which are expected to affect the policy formulation। प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो फ्यूचर में जाके बिजनेस को अफेक्ट भी कर सकते हैं। देयर अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर असेसमेंट्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। सच इवेंट्स आर द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान्स आर ड्रॉन आर नोन एज प्लानिंग परमिसेस। अगर इग्नोर किए तो प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको समझ के नेसेसरी स्टेप उठाना ही सेकंड स्टेप है प्लानिंग का। डेवलपिंग प्लानिंग परमिसेस मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना। प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो फ्यूचर में जाके बिजनेस को अफेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इग्नोर किए तो प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको समझ के नेसेसरी स्टेप उठाना ही सेकंड स्टेप है प्लानिंग का। ये होगा सेकंड स्टेप, फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना। फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव सेट करना, सेकंड है अंदाज़ा लगाना फ्यूचर का। थर्ड देखते हैं, थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करना दूसरे चीज़ें जो बिजनेस में काम आती है, अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ एक्शन। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, assumptions आर मेड, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्ट अपॉन देम। ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए फर्स्ट स्टेप में अंदाज़ा लगा लिया, सेकंड स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप है एक्ट करना। There may be many ways to act and achieve objectives. All the alternative courses of action should be identified। बहुत सारे तरीके रहते हैं एक्ट करने के और गोल्स अचीव करने के। जितने भी तरीके हैं गोल्स अचीव करने के, वो सब पता करना ही थर्ड स्टेप है। इसमें पता करना कितने तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं गोल्स अचीव करने के, वो सब पता किया जाता है थर्ड स्टेप में। चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। इवैल्यूएट मतलब जो थर्ड स्टेप में जो तरीके निकाले थे ना, उसको चुनना कौन सा अच्छा है उसको चुनने को, चूज करने को फोर्थ स्टेप है, चूज करना फोर्थ स्टेप है। इन दिस स्टेप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। जो थर्ड स्टेप में तरीके निकाले थे गोल्स अचीव करने के, उन सबको डीपली स्टडी करना और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकालना और उसमें से अच्छा कौन सा है वो चूज करना फोर्थ स्टेप है। एवरी अल्टरनेटिव्स इज इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट, लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न्स विद इन द प्लानिंग परमिसेस एंड विद इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ऐसे स्टेप्स चूज करना जो कम कॉस्ट के हो, कम रिस्क हो उसमें, और जो हायर रिटर्न्स देते हो, वैसे प्लान्स, वैसे वेव्स चूज़ करना एक कंपनी। वही बताया गया फोर्थ स्टेप में। जो थर्ड स्टेप में हम तरीके ढूंढ रहे थे ना गोल्स अचीव करने के, उन सबको डीपली स्टडी और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेप्स निकालना और बेस्ट कौन सा है वो चूज़ करना ही फोर्थ स्टेप है हमारा प्लानिंग प्रोसेस का। और एक मैनेजर ऐसे स्टेप्स चूज़ करना, ऐसे प्लान्स चूज़ करना जो कम कॉस्ट के हो, रिस्क लो हो और हायर रिटर्न देते हो। ये होगा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप देखते हैं, सेलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव। द बेस्ट प्लान विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान एंड विथ
मिनिमम नेगेटिव एफर्ट्स इज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। इसमें जो भी अच्छे प्लान जिसके कम नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो सेलेक्ट किए जाते हैं। इन सच केसेस द मैनेजर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। इसमें मैनेजर का एक्सपीरियंस और जजमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बेस्ट प्लान चूज़ करने में। ये बता गया है। फिफ्थ स्टेप है सेलेक्ट करना। अब उसमें फोर्थ स्टेप में चूज़ कर लिए, फिफ्थ स्टेप है सेलेक्ट करना। इसमें जो भी अच्छा प्लान है जिसके कम नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें मैनेजर का एक्सपीरियंस और जजमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बेस्ट प्लान चूज़ करने में। सिक्स्थ स्टेप देखते हैं। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंट द प्लान। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरल फंक्शंस कम इनटू द पिक्चर। ये वो स्टेप है जिसमें मैनेजर फंक्शन काम में आते हैं। दिस स्टेप इज कंसर्न विथ डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये स्टेप रिलेटेड है एक कंपनी को क्या चाहिए। इन दिस स्टेप मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉयज, क्लैरिफाई टू हेल्प कन्वर्ट द प्लान्स इनटू एक्शंस। ये स्टेप में मैनेजर अपने प्लान अपने एम्प्लॉयज़ को समझाता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ द मशीनरी। ये स्टेप में आता है रिसोर्सेज अलोकेट करना, लेबर ऑर्गेनाइज करना, मशीनरी परचेज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्स्थ स्टेप है इम्प्लीमेंट करना, मतलब काम को एक्शन में लाना, काम स्टार्ट कर देना समझो। सिक्स स्टेप है। ये वो स्टेप है जिसमें मैनेजर फंक्शंस काम में आते हैं। ये स्टेप रिलेटेड है एक कंपनी को एक्चुअली क्या चाहिए पता करने को। ये स्टेप में मैनेजर अपने प्लान्स अपने एम्प्लॉयज़ को समझाता है। ये स्टेप में आता है रिसोर्सेज अलोकेट करना, लेबर ढूंढना, लेबर को ऑर्गेनाइज करना, मशीनरी परचेज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये स्टेप में आता है। लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। मॉनिटरिंग द प्लान कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड फॉलो अप। बार बार काम को चेक करना और फीडबैक लेना उसको फॉलो अप एक्शन कहते हैं। चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। चेक करें तो मालूम होता है कि काम प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं बोल के। फॉलो अप एक्शन मतलब चेक करते रहना कि काम प्लान्स के मुताबिक चल रहा है या नहीं बोल के चेक करने को फॉलो अप एक्शन कहते हैं। रेगुलर चेक्स एंड कंपैरिजंस ऑफ द रिजल्ट्स विथ सेट स्टैंडर्ड्स आर डन टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। रेगुलर चेकिंग स्टैंडर्ड तरह की सेट की गई सो रहती है कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए। ये था 7 स्टेप। आई होप आपको समझ में आएगा। और एक बार मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप था ऑब्जेक्टिव सेट करना, सेकंड स्टेप था फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना, थर्ड स्टेप था दूसरे अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन को पता करना, फोर्थ था जो थर्ड स्टेप में चूज़ किए थे उसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करने को फिर मतलब चूज़ करना, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स वो सब स्टडी करना फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप था सेलेक्ट करना, जो बेस्ट वन है वो सेलेक्ट करना। सिक्स वन था इम्प्लीमेंट करना। सेवन्थ वन था चेक करना, प्लान्स के मुताबिक काम चल रहा है नहीं बोल के चेक करना, सेवन्थ स्टेप था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। फर्स्ट चैप्टर अपलोड भी कर दिया हूँ या सेकंड चैप्टर चल रहा है। सारे वीडियोस चैनल में आप जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।